किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें आप 15 फरवरी से पहले यदि आप इन 5 वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो यकीनन अच्छे बाजार भाव मिलेंगे। तो 15 फरवरी के पहले पहले तक आप कौन सी सब्जी को ट्राई करें ताकि आगे चल के उनके बाजार भाव अच्छे मिलें, अच्छे से ग्रोथ ले लें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5 बेस्ट और अच्छी पैदावार के साथ साथ बेहतरीन बेनिफिट देने वाली सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो हमने सब्जी रखी है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप इस समय 15 फरवरी के पहले पहले तक जितना जल्दी हो सके बढ़िया खेती की तैयारी करके भिंडी को लगाते हैं तो बाजार भाव अच्छे मिलेंगे। भिंडी की खेती करने पर विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि अभी भले दिन में टेम्परेचर हाई हो रहा है लेकिन रात में जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप शाम टाइम जब आपकी फसल 20-25 दिन के आसपास की हो जाए तो सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे धंजाइम गोल्ड आता है, बायोबीटा आता है, सागरिका के नाम से आता है जो लिक्विड फॉर्म में सीवीड आता है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से 35 से 40 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे और सर्दियों के दिनों पर भी ग्रोथ अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जब आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय आपको 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम डीएपी और 15 किलोग्राम एमओपी खाद का यूज जरूर करें। बुआई के समय बढ़िया खेत की तैयारी करें और बुआई कर दें। लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट के आसपास रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट के आसपास रख सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड से पर्याप्त होता है। और उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप एडवांटा की भिंडी लगा सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की आप भिंडी लगा सकते हैं, नामधारी की भी लगा सकते हैं और एडवांटा की जो राधिका भिंडी आती है यह भी काफी बढ़िया भिंडी है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं और अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। भिंडी की फसल पर जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल होती है तो फ्रूट बोरर, फली छेदक इल्ली और पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली, फलों को फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप होता ही होता है। आप किसी भी सीजन अंगेती, पछेती, अर्ली फार्मिंग करते हैं, लेट फार्मिंग करते हैं, ऑफ सीजन पर करते हैं तो इल्ली का प्रकोप भिंडी की फसल पर होता ही होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप इनमें से कोई भी एक कीटनाशक जैसे बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड है, इमीडाक्लोरपिरिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा घरडा कंपनी की काइट के नाम से आती है 2 साल्ट है, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने दवाई रखी है BASF कंपनी की एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड आती है। यह रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करेगी, इल्लियों को भी नियंत्रित करेगी, अपना सफेद मच्छर है, माहू मच्छर और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करेगी। तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और इसका डोज 15 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो दवाई है लांसर गोल्ड, यदि स्टार्टिंग पर आपने भिंडी लगाई है, इल्ली रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड इमीडा और एस्फेट का जो कॉम्बिनेशन आता है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में इसका डोज है 40 से 50 ग्राम के लगभग आप स्प्रे कर सकते हैं। और सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस जो कि 24-25 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और भिंडी की फसल पर बीच बीच में स्प्रे जरूर करते रहें। भिंडी की फसल पर कभी कभी ग्रोथ बढ़वार शानदार नहीं होती है तो इसके लिए टॉनिक भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि लग रहा कि फसल बहुत ज्यादा कमजोर है, ग्रोथ रुक गई है तो इसके लिए आप जैसे ईसाबियोन आती है सिजेंटा कंपनी की 25 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। टाटा की बहार आती है, इनका स्प्रे कर सकते हैं। अदामा की फ्लेमरेज के नाम से आती है और पीआई की ह्यूमिसोल के नाम से आती है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा ग्रोथ और बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए, फल फूल की संख्या बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी भिंडी की फसल पर हाइट तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन फल फूल की संख्या ना के बराबर है, फल फूल बहुत कम है। तो फल फूल की संख्या में वृद्धि हो तो ऐसी कंडीशन पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करना पड़ता है। टॉनिक नहीं, प्रमोटर नहीं, रेगुलेटर जो कि हाइट को लॉक करके फल फूल की संख्या को बढ़ाती है, टेम्परेरी हाइट को लॉक करती है। तो जैसे चमत्कार है, ल्यूसिन है, प्लानिफिक्स है, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, भिंडी बरबटी को भी आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है तरबूज और खरबूज। 15 फरवरी के पहले पहले तक आप तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं तो इस समय यदि आप तरबूज खरबूज को लगाते हैं तो बाजार भाव रेट बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो जी हाँ, आप तरबूज की वैरायटी देख रहे हैं और खरबूज की वैरायटी देख रहे हैं। उन्नत वैरायटी है
हाइब्रिड वैरायटी, इनको आप लगा सकते हैं। तो तरबूज खरबूज की खेती आप अंगेती अर्ली सोइंग करते हैं, अर्ली फार्मिंग करते हैं तो बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। और आप सीजन पर जब सब किसान भाई मार्च अप्रैल महीने पर तरबूज खरबूज को लगाएंगे, उस समय भी आप लगाएंगे तो बाजार भाव आपको ही पता है बहुत ही कम डाउन देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी सही समय है, खेत खाली है, तो बढ़िया खेत की तैयारी करके उन्नत और बेस्ट वैरायटी का चुनाव करके लाइन से लाइन की दूरी 5 से 5.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आप रखिए और 1 एकड़ में 7 से 8 हजार पौधे लगा दीजिए। तो तरबूज खरबूज भी एक ऐसी फसल है, कम दिन वाली फसल है और अच्छी कमाई देती है। तो आप तरबूज और खरबूज की खेती भी कर सकते हैं। तरबूज और खरबूज की फसल पर लीफ माइनर फ्रूट फ्लाई का प्रकोप खूब ज्यादा होता है, तो इसके लिए स्टिक ट्रैप भी लगाएं और रस चूसक कीट में स्टार्टिंग पर जैसे एसिफेट है, इमीडा क्लोरोपिड है, इक्तारा है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। तो बदल बदल करके आपको दवाइयों का स्प्रे करते रहना चाहिए और सफेद मच्छर की दवाई भी आपको स्प्रे करते ही रहना चाहिए। इनमें से कोई भी एक व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इन दिनों आप तरबूज को लगाते हैं तो आपको लो टनल की आवश्यकता नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से भी आप तरबूज खरबूज को ओपन फील्ड फार्मिंग लगा सकते हैं। अगली सब्जी है तीसरे नंबर पर गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय आप गिलकी को भी लगा सकते हैं। यह भी कम लागत वाली लो बजट फार्मिंग है और अच्छी कमाई देती है। इस समय आप स्पंज गोड गिलकी को लगाते हैं, आप ओपन फील्ड लगा सकते हैं, मल्चिंग ट्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल तरीके से भी गिलकी को ग्रो कर सकते हैं। वीएनआर की आलोक के नाम से आती है और आप जो लिस्ट देख रहे हैं इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। तो गिलकी तुरई अलग चीज है और गिलकी अलग चीज है। गिलकी की हम बात कर रहे हैं, बाकी इस समय तुरई लगाने पर भी फायदा अच्छा होता है, लेकिन आप इस समय गिलकी को लगा सकते हैं 15 फरवरी के पहले पहले तक, यानी जितना जल्दी लगाएंगे ज्यादा दिन तक फसल चलेगी और रेट भी मिलने की संभावना अधिक है। अगली क्रॉप है करेले की उन्नत खेती। जी हाँ मित्रों, किसान भाइयों, इस समय आप करेले को भी लगा सकते हैं। करेले की उन्नत और बेस्ट वैरायटी आप ईस्ट वेस्ट का करेला लगा सकते हैं। इसके अलावा सकाटा कंपनी का करेला लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी है, नॉन हेम्स का करेला लगा सकते हैं, यूएस एग्री सीड्स का करेला लगा सकते हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट वैरायटी का चुनाव करके करेले को लगाना चाहिए। तो इस समय आप ओपन फील्ड फार्मिंग भी कर सकते हैं, बेल वर्गी खेती भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ना तो पाला लगने की समस्या रहती है और फसल भी इजीली ग्रो हो जाती है। लेकिन जितना लेट करते जाएंगे रेट घटते जाएंगे, तो इसलिए अभी टाइम सही है, इस समय आप करेले को भी लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है लौकी की उन्नत खेती। गोल लौकी या फिर लंबी, जो आपके एरिया पर अच्छी पैदावार देती हो प्लस डिमांडेबल वैरायटी हो, उस किस्म को आप लगा सकते हैं। आपके क्षेत्र पर गोल लौकी की डिमांड ज्यादा रहती है तो कद्दू लौकी को लगा सकते हैं, और लंबी लौकी की डिमांड है तो लंबी लौकी को भी आप लगा सकते हैं। तो इस समय आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी एक ऐसी फसल है, बाजार भाव भी कम रहते हैं फिर भी अच्छी खासी कमाई दे जाती है। तो हमारे किसान भाई 15 फरवरी के पहले पहले आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाजार भाव बढ़िया और काफी सुंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और कौन सी सब्जी जिन्हें आप लगा सकते हैं, जैसे आप धनिया को लगा सकते हैं, मूली को लगा सकते हैं, मिर्च को लगा सकते हैं, फूल गोभी को लगा सकते हैं। लेकिन फूल गोभी को आप इस समय लगा रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होगा जो गर्मी सहन करने की क्षमता हो, और गर्मी वाला टमाटर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से भिंडी बरबटी लगा सकते हैं, तरबूज खरबूज लगा सकते हैं, गिलकी करेला और लौकी को आप लगा सकते हैं। तो 15 फरवरी के पहले पहले तक आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस समय कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।